राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इनक्लेव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, चाहे वो लाइट की व्यवस्था करी गई हो, स्ट्रीट लाइट हो, चाहे ये तिरंगा लाइट, ये सारी लाइटें जो हैं समाज सेवी आशु चौहान के द्वारा लगवाई गई हैं। आरडब्ल्यू के साथ आशु चौहान भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि अनगिनत कॉलोनी होने की वजह से यहाँ पर कई सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाती हैं। लेकिन लोगों ने अब विश्वास जताया है कि क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, कैंडिडेट जो है वो चुनकर आ चुके हैं, तो कैलाश गहलोत से क्षेत्र के लोगों को उम्मीदें हैं कि कैलाश गहलोत जो है क्षेत्र का विकास करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा था कि जो भी अनगिनत कॉलोनियां हैं उनको रेगुलाइज किया जाएगा, तो यहाँ के लोगों को अब इंतजार है कि इनके इलाके में जो काम पिछले कई सालों से रुके पड़े हैं उन कामों में कहीं ना कहीं अब रफ्तार देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ पर अगर आज के वक्त की बात करी जाए तो आज तक जो इस एरिया का डेवलपमेंट है यहाँ की आरडब्ल्यू के द्वारा जो है किया जाता है। आरडब्ल्यू के साथ साथ समाज सेवी आशु चौहान हैं, वो भी अपनी भूमिका निभाते हैं और उन्हीं के द्वारा यहाँ की सड़कों के मरम्मत का काम हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे लाइटों की बात करी जाए, ये सारे काम जो है उन्हीं के द्वारा किए जा रहे हैं। क्षेत्र के लोगों ने क्या कहा आशु चौहान को लेकर, वो हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से आरडब्ल्यू और समाज सेवी आशु चौहान मिलकर अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। जी हाँ, वसंत कुंज इनक्लेव के ए ब्लॉक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए चाहे लाइटिंग हो और चाहे सड़कों की बात करी जाए, ये सारा काम जो है आरडब्ल्यू के द्वारा कराया जा रहा है। आरडब्ल्यू के लोगों ने बताया कि यहाँ पर जिस तरीके से कई जगह पर डार्क स्पॉट एरिया थे, तो जिस पे यहाँ से निकलने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी। रात के वक्त जो लोग टहलने निकलते थे तो शाम होते ही घने अंधेरे के बीच लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन वो अब दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं। लगातार जो है आरडब्ल्यू के साथ मिलकर आशु चौहान जो है काम कर रहे हैं और आशु चौहान के काम की तारीफ भी लगातार क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। क्षेत्र के लोग लगातार इन बातों पर लेकर चर्चा करते हैं कि जहां क्षेत्र में क्या समस्या है उस समस्याओं से अवगत कराया जाता है आशु चौहान को, और आशु चौहान फिर उसको भली बात लेकर उस समस्या का समाधान करते हैं। और समाधान होने के बाद देखिए किस तरीके से जो क्षेत्र के लोग हैं वो क्या कहते हैं, किस तरीके से उनके क्षेत्र का जो काम है वो हो रहा है, उसको लेकर यहाँ के आरडब्ल्यू के लोग जो है क्या कहते हैं वो हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से बसंत कुंज इनक्लेव की ए ब्लॉक में जो काम जो है वो किए जा रहे हैं, उन कामों से किस तरीके से लोग खुश हैं और सोसाइटी में और किस तरीके का बदलाव वो देखना चाहते हैं। वहीं नवनिर्वाचित जो विधायक हैं कैलाश गहलोत चुनकर आए हैं, उनसे भी क्षेत्र के लोगों को उम्मीदें हैं कि कैलाश गहलोत के द्वारा क्षेत्र में रुके हुए कई सारे कामों को जल्द से जल्द किया जाएगा, जिससे कि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल पाए। यहाँ का ए ब्लॉक एसोसिएशन आरडब्ल्यू एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी एसआर पराशर, श्री राम पराशर मेरा नाम है। रासव जी, आपके यहाँ हमने पूरा एरिया देखा, सड़कें भी अच्छी बनी हुई हैं, लाइटिंग भी है और साथ ही साथ देशभक्ति का मैसेज भी यहाँ से जाता है। कि किनके द्वारा ये काम कराया गया है यहाँ पर? ये जो भी काम कराया गया हमारी आरडब्ल्यू द्वारा कराया गया, और उसमें हमारे यहाँ पर एक समाज सेवी हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं मिस्टर आशु चौहान, उनके द्वारा ये तिरंगा लाइट लगाई गई और 26 जनवरी को ही ये हमने इसका उनसे उद्घाटन कराया। और बाकी यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े सजग हैं और सब मिलजुल के हम काम कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप लोग, क्या आने वाले दिनों में क्या सरकार बदल गई है, बीजेपी का शासन अब चालू हो जाएगा, सरकार बीजेपी की बन चुकी है, विधायक भी होंगे, और डेवलपमेंट क्या लगता है सरकार के द्वारा बढ़ जाएंगे आप लोगों के? हमारे यहाँ पर मिस्टर कैलाश गहलोत 2 या 3 बार यहाँ पर आए, जो जो कि अब एमएलए बन चुके हैं। तो उन्होंने हमारे को यहाँ पर भरोसा दिया कि आपके जो कार्य हैं उस कार्य को मैं बहुत ही जल्दी ही करवाऊँगा। और सबसे बड़ा हमारा जो कार्य है जिसके लिए उनको हमने कहा कि हमारी कॉलोनी को रेगुलराइज़ कराया जाए, तो उन्होंने हमारे को ये कहा कि हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदा किया है कि भाई इन कॉलोनियों को मैं बहुत जल्दी ही पास कराऊंगा। और बाकी उम्मीद तो पूरी है कि हमारी कॉलोनी ये बहुत जल्दी पास हो जाएगी। बाकी हम लोग आपस में मिलके बहुत मेहनत कर रहे हैं इस कॉलोनी में कि अभी हमारी सड़क भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, विदिन 1 मंथ। और उम्मीद है पानी भी हमारा एक डिसीजन हुआ है और इसकी को नोटिफाई करना है और उसकी भी नोटिफिकेशन अभी नेक्स्ट वीक में निकल जाएगी। बाकी जो बचा हुआ काम है वो मिस्टर गहलोत हमारे लिए करेंगे। और सबसे बड़ी बात इस कॉलोनी में यह है कि जो मिस्टर आशु चौहान समाज सेवी हैं, उन्होंने हमारे को सबसे ज़्यादा यहाँ पर हेल्प किया और हर जगह हर कार्य में वो सबसे आगे चलते हैं हमारे साथ। और उनसे हमारे को आज भी उम्मीद है, आगे भी उम्मीद रहेगी।
और वो हमारी अभी तक उम्मीदों में बहुत खरे उतर रहे हैं। अभी उन्होंने हमारा एक गेट नंबर 1 बनवाया है और उसका कार्य भी चल रहा है और गेट नंबर 2 भी बनाया जाएगा उनके द्वारा। तो काम में तो वो हमारे को कहीं भी कोई कमी पेशी नहीं करते। और हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, मिस्टर वसीम हैं, मिस्टर साहिल हैं, मिस्टर इमरान हैं, मिस्टर अशोक पासी हैं, मिस्टर जगत राम हैं। ये लोग जौन से हैं हमारे साथ डेली हमारी यहाँ पर मीटिंग होती है। इस स्थान पर कोई भी कार्य जो हमारे से मिल बांट के हम करते हैं और उस कार्य में हम कभी भी ये नहीं सोचते कि मेरे घर का कार्य है। हम ये सोचते हैं कि हमारी कॉलोनी हमारा घर है और इस कॉलोनी में हमको रहना है और हमारा जीवन भी यहीं गुजरेगा आगे जाके, यदि हम मिलजुल कर काम करेंगे। बाकी सरकार द्वारा बहुत हमारे को सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि ये भारत सरकार जो सी इस टाइम मोदी जी हमारे को, उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है कि वो हमारे लिए ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी लेटेस्ट परसों एक स्पीच दी जीतने के बाद कि मैं दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। तो हम सोच रहे हैं दिल्ली को जब स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो हमारी कॉलोनी भी स्मार्ट बन जाएगी। अच्छा, मेरा नाम सुधीर मलिक है। मलिक जी, आप आरडब्ल्यूए के मेंबर हैं और बसंत कुंज इनक्लेव के ए ब्लॉक में आप लोग रहते हैं। यहाँ पर हर तबके के लोग रहते हैं। यहाँ के अगर विकास की बात की जाए तो किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट जो है आप लोग कर रहे हैं, आपकी आरडब्ल्यूए कर रही है? देखिए, अभी तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो सिर्फ आरडब्ल्यूए के लोगों ने आपस में मिलके और भाईचारे से किया है। अभी तक तो इसमें जितनी भी पानी की बहुत समस्या है तो खुद ही मिलके टैंकर वैंकर मंगा लेते हैं, या बिजली का है जैसे लाइटिंग का है। हमारे यहाँ के जो वासी हैं, कुछ अच्छे लोग जैसे आशु चौहान जैसे हमारे साथी हैं, उन्होंने कुछ अपना सहयोग दे दिया, लाइट से मंगा दी। हमने अपने योगदान से फिर उनको खंभों पे लगवा दिया। तो अभी जो है मिलजुल के ही काम कर रहे हैं और अच्छा चल रहा है आरडब्ल्यूए के हिसाब क्या से। यहाँ पर विधायक काउंसलर उनके द्वारा कोई काम किया जाता है आप लोगों के क्षेत्र में? देखिए, काम किया है कुछ हद तक, और उम्मीद है कि अभी आने वाली सरकार जो है वो और अच्छा करेगी। अभी हमारे यहाँ के जो विधायक जी नए आए हैं, कैलाश गहलोत जी, उम्मीद करते हैं कि वो इस कॉलोनी को और अच्छे से संवारेंगे। अभी तक हमने अपने आरडब्ल्यूए के पैसों से और अपने भाईचारे से इसको संभाल के रखा था। अभी हम उम्मीद करते हैं कि कैलाश गहलोत जी भी कुछ इसमें डेवलपमेंट कराएंगे। जब वो इलेक्शन से पहले आए थे उन्होंने बहुत वादे किए हैं और उम्मीद है वो अपने वादों को पूरा करेंगे। अच्छा, लगता है क्या कभी आप लोग क्यों हमेशा बाकी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, जो सरकार की चीज़ें वो नहीं मिल पाती? क्या अनगिनत कॉलोनी है, इस वजह से ये दिक्कत आती है आप लोगों को? नहीं, देखिए, एक तो पॉलिटिकल एजेंडा हम कह सकते हैं कि भाई जहाँ पे लोअर तबके के लोग रहते हैं प्रायोरिटी उनको दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे उनकी वोट ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पे वोट्स का इतना उनको, मुझे लगता नहीं कि उनको इंटरेस्ट है यहाँ पे, इसलिए हमें छोड़ दिया गया पहले भी। पर उम्मीद है कि अब जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि 1700 कॉलोनियों को जो पास करने की बात कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये भी पास होगी उसी में। अशोक कुमार पासी मेरा नाम है। अशोक जी, जिस तरीके से हम इलाके में देख रहे हैं काफ़ी लाइटिंग हुई हुई है, काफ़ी इलाका जगमगा रहा है आपका, तो क्या कंट्रीब्यूशन और कौन है इसके पीछे? सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन आरडब्ल्यूए का है और एक यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं आशु चौहान, उन्होंने इसके लिए काफ़ी योगदान दिया है। और बीच बीच में हम लोगों की जो मीटिंग होती है, जो कुछ कमी रह जाती है उसको भी डिस्कस करके हम सारी समस्याओं को धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, समाज सेवक का आपने नाम लिया आशु चौहान जी का, तो गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? गवर्नमेंट से अब देखो, अभी तक तो ऐसी कोई हमें कुछ मिला नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको जो एफुलेंट कॉलोनी में डाल दिया था और वो ऑथराइज नहीं हो पाई किस कारण से। लेकिन इस बार हर पार्टी ने अपने अपने एजेंडा में इसको रखा है कि जितनी अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं उनको ऑथराइज करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, अनधिकृत कॉलोनी की अगर बात करें, अगर उसके बावजूद भी अगर सरकार कॉलोनी पास ना करके और काम ना करे, तो ऐसे में आपके पास क्या विकल्प है? भाई, उसके बाद फिर इलेक्शन होने हैं, सरकार को बताएंगे उसके बारे में कि भी क्यों नहीं किया। उसका भी सॉल्यूशन है ना, जनता के पास तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है, जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। या फिर आरडब्ल्यू ने ही ठान लिया कि अभी अपने इलाके को खुद चमकाएंगे? नहीं, वो तो हम लोग सारे यहाँ पर इस कॉलोनी के अंदर सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग खूब इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और इसको ऑथराइज कराने के लिए हम जहाँ भी जाना पड़ेगा जाएंगे।
मेरा नाम जगत राम है। मैं मार्च 2024 में यहाँ आया था और उसके बाद यहाँ शुरू किया रहना। अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी काम हुआ है, आरडब्ल्यू की बड़ी तारीफ की जा रही है, हाँ। तो क्या कहेंगे आरडब्ल्यू के बारे में? आरडब्ल्यू में बहुत सारे युवा हमारे साथी हैं, उन्होंने मिलजुल के सहयोग कर, जिसमें जो हमारे तौसीफ खान हैं और जो है साहिल खान हैं और साथ इमरान खान जी, इनके हम आपसी भाईचारे के साथ में हमने मिलजुल के ये उनके सहयोग से ये सारी लाइटिंग वगैरह जो है हुआ है। और साथ ही साथ जो है जो भी मीटिंग होती है उसमें हमें बुलाते हैं, हम भी जाते हैं उनके कहने पे। भरत भूषण। भरत जी, ये बताइए कि निगम पार्षद की क्या भूमिका है आपके इलाके के अंदर? क्योंकि हम देख रहे हैं गलियों की हालात वैसे के वैसे नजर आ रहे हैं हमें। अगर हम बात करें लाइटों की या फिर इलाके की चमकने की अगर बात करें तो आशु चौहान जी का नाम सामने आ रहा है, तो निगम पार्षद की क्या भूमिका है? देखिए, जब से हम रहने आए हैं तब से गवर्नमेंट का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें इस एरिया में नहीं दिखा है। अब क्यों नहीं हुआ है ये तो अभी नहीं हम कह सकते, क्योंकि पुराने जो लोग रह रहे थे उन्होंने कितना खुद से काम करवाया या गवर्नमेंट ने कितना काम करवाया इसका ये बारे में ज़्यादा। बट जब से हमने आया है तब आरडब्ल्यूए और लोग मिलकर ही यहाँ काम करवा रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आफ्ताब खान है। आफ्ताब जी, इलाके में जो आप लोग बसंत कुंज इनक्लेव के ब्लॉक में रहते हैं, यहाँ पर किस तरीके का डेवलपमेंट आप लोगों के और आरडब्ल्यू के द्वारा किया जा रहा है? ये पिछली सरकार ने तो यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ 2 बोर किया था और रोड और सीवर का काम नहीं किया था। जो चौहान साहब ने यहाँ पे काफ़ी अपना पैसा सेल्फ पैसा लगा करके काम किया है और कॉलोनी के भी जो लोग से जो बना है उन लोगों ने किया है, लेकिन ज़्यादातर पैसा चौहान साहब ने लगाया है। जितना ये ईंटा सोलिंग वगैरह देख रहे हैं आप रोड में, ये सब चौहान साहब ने खुद ही लगाया है। अब रही हम लोग के आरडब्ल्यूए की बात, तो आरडब्ल्यूए ने अभी जो नया आरडब्ल्यूए बना है ये काफ़ी काम अभी तेज़ी से कर रहा है, जैसे लाइट का काम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम हो रहा है। और उम्मीद है कि जो इस बार बीजेपी से कैंडिडेट जीता है वो हम लोगों के लिए सीवर और रोड का काम करें, ये उम्मीद है। अच्छा, आप लोग खान साहब इतने सालों से रह रहे हैं, अभी भी आप लोगों की कॉलोनी जो है वो अनग्रहित कॉलोनी है, जी। क्या उस वजह से काम नहीं हो पाता आपके क्षेत्र में? ये तो ज़ाहिर सी बात है, पूरे दिल्ली में ही जहाँ कॉलोनी रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ तो काम कम होता ही है, लेकिन फिर भी जो हम लोगों के एरिया से एमपी एमएलएज रहते हैं वो उनको चाहिए कि भाई जब रिहाइश है तो उसके में सारी सुविधा दिया जाए। और जो समाज सेवी लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? समाज सेवी तो काम कर रहे हैं, उन्हीं के बलबूते तो इतना आगे तक काम हुआ है और गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा तो इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं था। मैंने पहले भी आपको बताया कि जून साहब ने 2 बोर करवाया था हम लोगों की कॉलोनी में, जो कॉलोनी वालों के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ है। और बाकी अभी आरडब्ल्यूए काफ़ी एक्टिव है और जो रोड का काम, लाइट का काम है, ये सारा कुछ हो रहा है। हम लोगों के कॉलोनी में एक आशु चौहान साहब हैं, इन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और लाइट वाइट जो देख रहे हैं ये सब उन्हीं की देन है। आरडब्ल्यूए से भी जुड़े हुए हैं वो और काफ़ी मदद करते हैं कॉलोनी के हर काम में।